यूपी में धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा था और क्यों चल रहा था। सवाल ये भी है कि इस सबसे हासिल क्या है। हम उस पर जाएं उससे पहले अभी ज़रा ये जानकारी देख लीजिए कि ये क्यों अभी जो सामने आया है उसमें क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले नेटवर्क पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 3 जून को डासना मंदिर में घुसते वक्त संदेह जब हुआ उन पर, वो संदिग्ध लगे, उन्होंने रजिस्टर में जो एंट्री की थी अपने नाम की, वो और उनकी जो हरकतें थीं उस हिसाब से फर्क दिखाई दिया तो उनको धरा गया। अब फिर क्या होता है, हिंदू पहचान के साथ मंदिर में घुसे थे दोनों आरोपी, लेकिन जब शक हुआ और इनसे ये कहा गया कि हम देखिए ये एस्टैब्लिश करेंगे जांच के आधार पर कि आप लोग हैं कौन, तब उनमें से एक ने खुद ही ये भांपते हुए कि अब तो कलई खुली, उसने ये स्वीकार कर लिया कि वो कौन है। आरोपियों के पास से पुलिस को बरामद हुए थे ब्लेड, इनके पास से ब्लेड बरामद हुए, इनके पास से सर्जिकल ब्लेड थे ये जो बरामद हुए, इनके पास से कुछ एक लिक्विड बरामद हुआ है। वो जानकारी हमको वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने दी। अब वो लिक्विड क्या था, वो क्लोरोफॉर्म था, वो किसी और काम में आने वाला कोई केमिकल था, क्या था ये अभी एस्टैब्लिश होना बाकी है। बहरहाल मंदिर के पुजारी पर हमला करना चाहते थे आरोपी, उस पुजारी को पर हमला करना चाहते थे, उस पर अटैक करना चाहते थे और बाकायदे ये धर्मांतरण को लेकर इन्होंने दफ्तर खोल रखा था। उस दफ्तर में जाकर सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान्ड तरीके से इस पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था। मतलब ये एक पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से दिया गया अपराध है जिसको अंजाम दिया गया। जितेंद्र के पास हम चलते हैं, उनके पास कुछ और जानकारियां। जितेंद्र, अब सवाल ये है कि अगर इतने बड़े लेवल पर ये काम किया जा रहा था तो ये जो 2 लोग हैं, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उस पूरे मशीन के 2 पुर्जे भर हैं। पूरी मशीन को एक्सपोज करना बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जांच एजेंसियां दिनेश इसी काम में जुट गई हैं। दरअसल ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए जामिया से, जहां ब्रजेश अभी मौजूद हैं, दरअसल ये लोग मोहरा भरते, पूरा जो कंट्रोल था वो आईएसआई के हाथ में था। पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई पूरी साजिश तैयार कर रही थी, किस तरीके से हिंदुओं को मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म कबूल करवाना है, ये पूरी एक स्ट्रेटजी वहां पर रची जा रही थी आईएसआई के द्वारा। और ये महज मोहरा भरते। और इसके अलावा जांच के दौरान पता चला है कि कुछ सोसाइटियों के बैंक अकाउंट भी हैं जिसमें मोटी रकम ट्रांसफर की गई है इस पूरे धर्म परिवर्तन के खेल को लेकर, इस पूरे नेक्सस को लेकर। और अब उनको उनकी तफ्तीश के लिए भी जो पूरा मनी ट्रेल है, जो दावे किए जा रहे हैं विदेशों से भी पैसा आता था धर्म परिवर्तन के लिए, इस पूरे नेक्सस को चलाने के लिए, उस पैसे की मनी ट्रेल को ट्रैक करने के लिए अब ईडी को भी जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस लिखने वाली है। ईडी अपनी तफ्तीश शुरू करेगी और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वो कौन लोग हैं, वो कौन से अकाउंट हैं जहां से ये बड़ी रकम धर्म परिवर्तन के लिए आई और कौन कौन लोग इसमें शामिल। तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में अब पाकिस्तान के आईएसआई तक इस पूरे मामले के तार भी जुड़ सकते हैं, उनके सबूत हिंदुस्तान के हाथ में हो सकते हैं। जी, ये एक अहम खबर भी बता दूं मैं कि धर्मांतरण गैंग की फंडिंग की जांच, जैसा हमारे संवाददाता कह रहे थे, कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथों में अब चला गया है। अब वो देखेगा कि ये मनी ट्रेल कहां तक जाती है। आईएसआई फंडिंग की जांच अब शुरू हो गई है। धर्मांतरण गैंग की फंडिंग की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। हालांकि अभी ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, तो ये चला गया डिपार्टमेंट को ये मामला और अब वहां पर ये जांच शुरू हो जाएगी, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, हमारे संवाददाता अभी उसी बारे में जानकारी दे रहे थे। अब जाहिर है इन लोगों ने जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन इनसे हुई है, उसमें बताया होगा कि पैसे कहां से आ रहे थे, हुक्म कहां से मिल रहा था जिसकी तामील ये कर रहे थे। अब उस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए, अब उस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए बाकायदा एक जांच शुरू होगी और वो जांच जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हाथ में है वो डिपार्टमेंट अब सक्रिय हो गया है। मतलब ये जितेंद्र की जितने महकमे हैं जो अलग अलग तरीके से इस जांच में मदद करेंगे और पूरी कड़ियों को जोड़ेंगे, वो सक्रिय कर दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 1000 लोगों का करीब धर्म परिवर्तन हुआ, तो एक बड़ा नेक्सस चल रहा था और अभी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी। और आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है दिनेश, अगर इतने बड़े नेक्सस को अंजाम दिया जा रहा था तो आने वाले वक्त में कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी। तमाम लोकेशंस पर जो इस पूरे नेक्सस से जुड़ी हुई हैं, हर जगह वहाँ की लोकल पुलिस मौजूद है। इस वक्त ये नोएडा का जो ये आप देख रहे हैं जो डेफ सोसाइटी है, वहाँ पर इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद है, नोएडा पुलिस यहाँ मौजूद है। पूरा यहाँ पर जो भी ब्यूरो है, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबका ब्यूरो लेकर गई है पुलिस। इसके अलावा जो 2 बच्चों के नाम सामने आए जिनका धर्म परिवर्तन किया गया, जो इसी इंस्टीट्यूट के पढ़ने वाले हैं जिनको टारगेट किया गया, उनके बारे में डिटेल खंगाली जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।